आप जानते परमेश्वर ने जब मूसा को कहा कि मूसा जा और मेरे लोग प्रार्थना कर रहे और उनको छुड़ा, आप इमेजिन करो जब इजरायली प्रार्थना कर रहे थे छूटने के लिए, तो परमेश्वर ने किसको भेजा? मेरे को सुना नहीं, लेकिन प्रार्थना वो किससे कर रहे थे? कि मूसा से कर रहे थे। भेजा किसको गया? ऐसा क्यों? प्रार्थना वो परमेश्वर से कर रहे हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन के मूसा से कहता है, मूसा मेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अब तू जा और उन लोगों को छुड़ा। कहता मैं नहीं जाऊंगा। कहता तू जाएगा, मैं तुझे ये चिन्ह दूंगा, ये चमत्कार दूंगा, जिसे लोग देखेंगे और यकीन करेंगे कि तू मेरे द्वारा भेजा गया। आप अमेरिकी राजदूत की, रूसी राजदूत की या इंडियन राजदूत फॉरेन में इसीलिए आदर पाता है क्योंकि उसके पास कुछ अधिकार और पावर्स होती हैं। अगर अमेरिकी दूत को आप इंडिया में उसकी एम्बेसी के अंदर थप्पड़ मार दें तो ये अमेरिका के खिलाफ लड़ाई घोषित होती है। अमेरिकन एम्बेसी के अंदर अमेरिका के रूल चलते, चाहे वो इंडिया में हो। इंडियन एम्बेसी अगर कहीं और देश में है तो वहां पे इंडियन रूल चलते हैं क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी, वो जगह इंडिया की है, वहां पे झंडा इंडिया का लगा हुआ है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो अमेरिकन जो राजदूत है उसका आप ऑनर करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर से भरा हुआ और जो वो मैसेज पीछे देगा उसी मैसेज के हिसाब से दोनों देशों के संबंध चलेंगे। हालेलुया। उसी तरह से अगर कोई सर्वेंट ऑफ गॉड जिसे परमेश्वर भेजते हैं उसे चिन्ह और चमत्कार देते हैं जिसे देख के ये पता चल सके कि इसको मैंने भेजा है। बिना पावर और बिना किसी चिन्ह के कोई भी सर्वेंट अपनी सेवकाई को प्रूफ नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज जब ये वर्ड आप सुनेंगे आपके हृदय परमेश्वर में मजबूत होंगे, आपकी गलतियां आपके सामने आने वाली हैं। जोर से बोलो हालेलुया। अपनी बाइबल को उठा, बोलो मैं इससे प्रेम करता हूं। यह खुदा का पवित्र वचन जिसे मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं। मैं विश्वास करता हूं जो होली स्पिरिट आज मुझे बताएगा वो मेरे लिए होगा। आमीन। मरकुस 16 उसकी 7 आयत में लिखा, उसकी 1 आयत से आप पढ़ेंगे 11 आयत तक और मैं उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ूंगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। उसकी 1 आयत में लिखा, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उन पर मलें। 4 आयत में लिखा, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और बहुत ही वो बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को व्हाइट श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने हाथ बैठे देखा और बहुत हैरान हुई और उससे कहा, और उस जवान ने कहा, चकित मत हो, हैरान मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो, जो जी उठा है, जो यहां नहीं है। देखो ये वही स्थान है जहां उसकी लाश रखी हुई थी, पर वो जी उठा है। पर तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, जब तुमसे पहले कि वह यीशु मसीह, उसने कहा पतरस और उसके चेलों से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, मतलब वो तुमको गलील में मिलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कहां जाएगा वो तुमसे पहले? 7 आयत को हम इकट्ठे पढ़ेंगे जब मैं 3 गिनती करूंगा, 1 2 3। जब मैं 3 बोलूंगा हम इकट्ठे पढ़ेंगे 7 आयत को। अपनी बाइबल खोल लो। 1 2 3। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, बस करो। क्या कहा वचन ने? परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस। अलग अलग क्यों हो गए दोनों? चेलों और, ऐसा क्यों? अगर ये मेरे 12 चेले, मैं कहूंगा जाओ चेलों से कहो
कि मैं मिलूंगा, हाँ या ना? पर मैं कह रहा हूं चेलों और पतरस क्यों? इसका जवाब है मेरे पास। एक बंदा था, खाना खा रहा था, वो उसकी वाइफ खाना बना रही थी। उसने खाना खा के क्या बोला, कहता मैं तेरे हाथों से खाना ये वाला खा खा के उकता गया हूं, बोर हो गया हूं। और थोड़े दिनों के बाद उस बंदे को पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई और वो पेट से बीमार रहने लगा। और उसे ये मालूम नहीं था कि ये बीमारी उसे क्यों है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी बातों के कारण दोषी, अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहराए जाओगे। उसने कहा, जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे मैं उनसे उनका लेखा लूंगा। एक क्रिश्चियन व्यक्ति श्राप के नीचे रह सकते हैं। किसके नीचे? हां, एक क्रिश्चियन व्यक्ति श्राप के नीचे रह सकता है, चाहे वो 20 साल से चर्च का मेंबर हो। जब उस बंदे ने ये बोला कि मैं तेरे हाथ का खाना खा खा के तंग आ गया हूं, उसके शब्दों ने उसकी जिंदगी में एक बीमारी पैदा कर दी। उसको यह बोलना चाहिए था कि प्लीज अपना खाना और अच्छा बनाओ, और उसने क्या बोला, मैं तेरे खाना खाने से, तेरे खाना बनाने से, इस टेस्ट से क्या आ गया हूं, तंग आ गया हूं। और उसे मालूम नहीं था अपने शब्दों से उसने अपने ऊपर क्या डाल लिया, एक श्राप डाल लिया। और उसके बाद उसे पेट की बीमारी हुई, कोई दवाई काम नहीं आई, कोई प्रेयर काम नहीं आई, कोई हीलिंग काम नहीं आई, और वो सदा बीमार रहा। एक बंदा, एक पास्टर एक विश्वासी से मिला और उस विश्वासी ने बताया कि मेरे जो पैर हैं इतने दर्द करते हैं, इतने स्वेल रहते हैं, इतने भद्दे रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उस पास्टर ने उसके पैर पकड़े और उसके पैर को बोला, कहता, पैर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू हमेशा, वो लड़की थी, वो एक बहन थी, कि इस बुजुर्ग बहन को तू हमेशा इसकी हेल्प करता है और जाने के लिए इसको तू सही सलामत लेके आता है। और बिना प्रेयर उसके पैर ठीक हो गए। सुनो ध्यान से, उस औरत को बात समझ नहीं आई क्योंकि वो खुद एक इवेंजलिस्ट थी। उसे मालूम नहीं हुआ कि मैं इतनी प्रेयरफुल हूं, मेरी प्रेयर से लोग ठीक होते हैं, पर मेरे अपने पैर बीमार थे और कारण मुझे मालूम नहीं था। उसे होली स्पिरिट ने याद करवाया जब वो 15 साल की थी और कॉलेज में और स्कूल में कुछ लड़कियां ऐसे ग्रुप में बैठी थी अपने अपने पैरों को निकाल के, और सब एक दूसरे के पैरों को देख रही थी किसके पैर ज्यादा सुंदर हैं। और इस लड़की के मुंह से निकला, तुम्हारे सबके पैर कितने सुंदर हैं पर मेरे पैर भद्दे हैं। और उसे मालूम नहीं था, तब से एक श्राप उसके पैरों पे हमेशा उसके मुंह की वजह से रहा। अगर आप इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा, मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं गलील को मिलूंगा, उनको गलील को चले जाओ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पतरस इस टाइम परमेश्वर का चेला नहीं था। परमेश्वर उसे चेला होने से इनकार कर चुके थे। क्यों? क्योंकि पतरस ने कहा था, जब वो यीशु मसीह को पकड़ लिया और यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे, और पतरस लिखा वहां पे आग सेकने लगा और यीशु मसीह दूर थे, और एक लेडी आई बोली, अरे तू भी पतरस है ना, तू भी उनके साथ था। कहता, नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू, मैं नहीं जानता वो कौन है। फिर दूसरी बार, अरे तू भी वही है, तू गलीली है ना, तू यीशु मसीह के साथ था। अरे मैं नहीं जानता उसको, क्या बोल रही है तू। तीसरी बार
वही नहीं, इसकी बोली इसका भेद खोलती। लानत हो जो यीशु मसीह को जानता हो, मैं तो जानता नहीं उसको। उस दिन वो अपने चेले होने के पद से उतर चुका था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं पहले गलील को जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पतरस परमेश्वर का चेला नहीं था। अपने होंठों की वजह से, अपने मुंह की वजह से वो अपने पद की गरिमा को गवा के उस पद को, उस कुर्सी को, उस चेला होने की कुर्सी को, पद को गवा चुका था। आप अपने खुद के बच्चे मार सकते हैं अगर आपको बोलना नहीं आता तो, और आप खुद ही उन्हें डॉक्टरों के पास ले लेके फिरेंगे, क्योंकि आपको यह नहीं पता आपके मुंह में पावर है। एक श्राप है जो आपके अपने मुंह से निकलता है, आपके अपने लिए, जिसे आप तो बोल के भूल जाते हैं, पर उसे परमेश्वर भूलता नहीं। अगर आप एक ब्लेड से अपनी अलमारी का एक कपड़ा काट दें और फिर उसको भूल जाएं, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? आप भूल गए वो कपड़ा कटा हुआ है, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? आप 20 साल बाद भी निकालो, क्या वो कपड़ा सिल जाएगा? वो कपड़ा आपको फटे का फटा मिलेगा। और यही होता है आपकी लाइफ में, जिस चीज के ऊपर आपने अपने मुंह से कर्स रिलीज किया हो। अगर आपके मुंह से यह निकला हो कि सेवकाई करने का कोई फायदा नहीं, आप अगर 20 साल भी करते रहोगे, आप शून्य में वापस जाओगे। एक श्राप है जो आप अपने ऊपर अपने शब्दों से लेके आते हो, और उस श्राप को ना तो किसी पास्टर की प्रेयर तोड़ सकती, ना तो हीलिंग पावर तोड़ सकती। उसे तोड़ सकता है तो आपकी तौबा, आप उस पाप को याद करके तौबा करें, माफी मांगे, उन शब्दों को रिवर्स करें, उनको कैंसिल करें, और उसके बाद नए शब्द बोलें अपनी लाइफ के ऊपर। तब तक आपको कोई उस पाप से, उस कर्ज से आपको कोई दुनिया में आजाद नहीं कर सकता।